हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यशवी द रेसिपीज अड्डा। पिज़्ज़ा तो हम सभी का फेवरेट होता है, बट जब इसे घर में बनाना होता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि अवन के बिना तो ये बनेगा नहीं, मार्केट के जैसा टेस्ट तो आएगा नहीं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पनीर मखनी पिज़्ज़ा की एक ऐसी रेसिपी जिसे हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल में, और वो भी एक नॉन स्टिक पैन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर मखनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मखनी सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालकर गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा और इसे हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। अब इसमें जाएगा एक लंबा कटा प्याज। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे और प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल इसे सॉफ्ट होने तक के लिए ही पकाना है। अब इसमें डालेंगे 5 से 6 कली लहसुन की और 2 टुकड़े अदरक के। अब इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च और इन सबको 5 से 10 सेकंड के लिए इसे हल्का सा चला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टमाटर, जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया था। इसके बाद इसमें जाएंगे 10 से 12 काजू के टुकड़े और इन सबको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा ग्लास पानी और पानी डालकर गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स 2 मिनट पकाने के बाद अब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद इसे पीस लेंगे। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना पनीर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये नॉन स्टिक पैन ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून बटर और बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन और इसे 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। इसे ऐसे चलाते हुए ही पकाना है ताकि मसाले जल ना जाएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर के टुकड़े, जिन्हें मैंने ऐसे मीडियम साइज में काट लिया था। ये लगभग 250 ग्राम पनीर है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और नमक डालने के बाद अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले अच्छे से पनीर में कोट हो जाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कच्चा पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे फ्राई करके डालने से पनीर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और पिज़्ज़ा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून फ्रेश मलाई और इसे भी पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा हरा धनिया, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पनीर अच्छे से कोट हो गया है सारे फ्लेवर्स में। इसे अभी हम साइड से रख देंगे। फ्रेंड्स, हमने जो मिक्सचर बनाया था प्याज और टमाटर का, ये अब ठंडा हो गया है। इसे अब हम ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के इसकी बिल्कुल फाइन प्यूरी बना ली है इस तरह से। अब मैंने ये वही कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी जो अभी हमने ग्राइंड की थी। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अब हम इस प्यूरी को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर। शुगर यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपको सॉस थोड़ी सी मीठी पसंद हो तो ही आप शुगर डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून फ्रेश मलाई और मलाई डालने के बाद इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मखनी सॉस भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, उसी नॉनस्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक लहसुन। ये वही पैन मैंने लिया है जिसमें मैंने पनीर फ्राई किया था। अब अदरक लहसुन को हल्का सा चला लेंगे। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 लंबा कटा प्याज और लंबे टुकड़ों में कटी हुई 1 शिमला मिर्च। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और 1 मिनट के लिए सब्जियों को सौते कर लेंगे। यहाँ पर हमें सब्जियों को गलाना बिल्कुल भी नहीं है, केवल इसे सौते करना है ताकि इसका क्रंच मेंटेन रहे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और अब फिर से इसे मिक्स करके चला लेंगे। यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स को सौते करके पिज़्ज़ा में डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो कच्ची वेजिटेबल्स भी पिज़्ज़ा में डाल सकते हैं। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो बस अब वेजिटेबल्स भी सौते हो गई हैं। अब हम पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आज रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस यूज़ कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम मखनी सॉस लगाएंगे जो हमने रेडी की थी। इसे पूरे बेस में हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन एंड कैप्सिकम। इसे भी हम पूरे बेस में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। आप लोग यहाँ पर प्रोसेस्ड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ को भी हम पूरे बेस में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ पनीर के पीसेस जो हमने फ्राई किए थे, और अब इसके ऊपर फिर से मैं स्प्रेड कर रही हूँ ग्रेटेड मोज़रेला चीज़, इसे और चीज़ी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे पिज़्ज़ा बेस रेडी कर लेंगे। तो मैं आज इसे बेक करूँगी एक नॉनस्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर और इसे मेल्ट कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हमारा पिज़्ज़ा। इसे कवर कर लेंगे लिड से या फिर एक प्लेट से, और इसे लो फ्लेम पे ही हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, पनीर मखनी पिज़्ज़ा बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको ये चीज़ी पनीर मखनी पिज़्ज़ा की रेसिपी? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।